बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मेरी बहनों के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सेल है। आइडियाज़ की बड़ी धमाकेदार सेल, बहुत अच्छे आइटम्स हैं। अच्छा काम भी हुआ है। लॉन पे भी हैं, लिनन पे भी हैं और विंटर पे भी हैं कुछ कुछ आइटम, लेकिन वो इतने कुछ मुझे ख़ास नहीं लगे थे, लेकिन थे ज़रूर। अभी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कितना फ़ायदा उठाती हैं। 40% है, 50% है और बेडिंग पे तो कहीं कहीं 70% भी है। और ये बहुत बड़ी सेल होती है। देखें, काम वाले भी हैं इसमें। हमारे दिमाग में एक बात होती है कि हमने न्यू वॉल्यूम में से सूट लेना है। हालांकि सूट तो जब वो ओल्ड वॉल्यूम हो जाता है तब भी वही रहता है, स्टफ़ भी वही रहता है, डिज़ाइन भी वही रहता है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं न्यू अपडेट्स के बारे में, उनके लिए तो मेरा ख़्याल है ज़्यादा मसला होगा। मेरे जैसे लोग तो कुछ भी पहन लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि ज़ाहिर है अच्छा पहनना हर किसी को पसंद होता है। और अगर अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है किसी को तो फिर उसके लिबास से पता चलना चाहिए। ये नहीं कि एक ऐसा इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से, अपनी रहमतों से नवाजा हुआ है और वो बदहाल फिर रहा है, इसको भी इस्लाम ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। लेकिन जहाँ इस्लाम इस किस्म की कंजूसी को पसंद नहीं करता, बुखल को पसंद नहीं करता, वहीं पे इस्लाम जो है वो इसराफ़ को भी पसंद नहीं करता। इसराफ़ करने वालों को भी शैतान का भाई कहा गया है और कंजूसों के लिए भी कुछ अच्छी वईद नहीं है। इसलिए सबसे बेहतरीन रास्ता दरमियान का रास्ता है, इत्तदाल का रास्ता है, मियाना रवै का रास्ता है। ये मैं दिखा रही थी बेटी को, लेकिन उसके तो काज ही बड़े अजीब से थे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ चीज़ें थीं अच्छी, लेकिन बहरहाल सेल तो सेल होती है। अगर हर चीज़ ही बहुत अच्छी हो सेल में तो फिर मेरा ख्याल है उस पर वो सेल भी ना लगाएं, ये भी सोचने की बात होती है। लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो फुल प्राइस पे नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं लेना चाहते। कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते होते और कुछ किफ़ायतशार होते हैं, और दोनों चीज़ें ही कोई बुरी बात नहीं है। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो सेल में से ले लें, इट्स ओके, कोई इसमें मसला नहीं होता। और ये जूता इतना मुझे खूबसूरत लगा था, लेकिन किसी तौर भी मेरे पैर में नहीं आ रहा था और इतना सॉफ्ट था। जिस किसी के भी साइज़ का है भाग के जाके ले लें। ये 6 नंबर था आई थिंक, और मुझे तो आता है कोई 8-9 नंबर, कभी कभी तो। ये देखें, बेटी भी ट्राई कर रही थी, लेकिन यहाँ पे सारे छोटे साइज़ पड़े हुए थे, पता नहीं क्या वजह थी। छोटे साइज़ थे, बड़ा कोई भी साइज़ नहीं था। यानी जो नॉर्मल हैं, जैसे मेरा 8 या 9 नंबर आता है जैसे मुझे, वो नहीं था यहाँ पे। ये जी थे पिल्लोस, इस पे 30% ऑफ था। हालांकि इस पे ज़्यादा होना चाहिए था, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये बेडशीट्स हैं, सिंगल हैं, डबल हैं, इनके ऊपर भी 50% ऑफ है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोट की आइडियाज़ की बेडशीट्स में, इनका कलर फेंट होता है बहुत ज़्यादा। मैंने इनकी बेडशीट्स यूज़, वंस अपॉन अ टाइम बनांजा की बेडशीट्स जो थी ना वो बहुत अच्छी होती थी और मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। फिर बीच में आके बनांजा ने बंद कर दिया, यानी उनकी बेडशीट्स नहीं आती थी। अब फिर से आई हैं, मैंने ली तो हैं, अच्छी हैं, कोई कलर उनका नहीं उतरा अभी तक। इस तरह से आइडियाज़ का कलर उतर के नज़र नहीं आता कि उतर रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे 2-4 धो में ही उनका डल हो जाता है कलर और वो अच्छी नहीं लगती। मेरी तकरीबन 5-7 बेडशीट्स एकदम ही ऐसी हो गई, क्योंकि वो एकदम मैंने साथ ली थी, इकट्ठे ही ली थी साथ। तो फिर जब वो इस्तेमाल हुई तो वो भी, वो सारी एक साथ ही ऐसे पुरानी सी हो गई। मुझे थोड़ा सा मसला हुआ, फिर इस बार मैंने दोबारा से ब्रांजा की ही ली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हैं। इनके डिज़ाइंस तो आइडियाज़ के अच्छे होते हैं, लेकिन कलर का इशू आ रहा है, मेरे साथ तो आ रहा है, पता नहीं अब क्या वजह है। आप में से भी अगर आप लोग यूज़ करते हैं आइडियाज़ की बेडशीट्स तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आपका बेडशीट का कलर जो है वो फेंट होता है या ठीक रहता है। हो सकता है मेरे वॉश करने वालों में कोई इशू हो और मुझे पता चल जाए। ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपकी बेडशीट्स ठीक रहती हैं। ये जी कैंट वाली ब्रांच थी, कैंट में जो अब मुझे एड्रेस नहीं बताना आएगा, बहरहाल कैंट की जो ब्रांच थी ये वो वाली है जो नई बनी है उधर। और जी ये भी उन्होंने कुछ स्वेटर्स लगाए हुए थे। सीज़न आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इंसान एक, क्या कहना चाहिए, चक्रव्यूह में पड़ा हुआ होता है। अब ये ले लो, अब वो ले लो। ये लिनन है, लिनन का पता नहीं, मुझे तो लग रहा था कोई भी मौसम नहीं है।
गर्मियों में उसमें गर्मी लग रही होती है, सर्दियों में सर्दी लग रही होती है। और वैसे भी थोड़ा चिपकने वाला जो लीलन होता है वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वाइट पे वाइट एम्ब्रॉयडरी के साथ बड़े अच्छे बने हुए थे ये ट्राउज़र्स। हालांकि मुझे अच्छे लग रहे थे, पहनने में भी ये अच्छे लगते हैं, लेकिन बेटी को लग रहा था कि इनकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो मे बी तंग करे। ये कोई और शॉप थी, आई थिंक किसी और शॉप पे गए थे। यहाँ पे भी 31% ऑफ है। अच्छा, मुझे तो ना ऑफ़ में लेने का बस उसी चीज़ का मज़ा आता है जो मैंने फुल में देखी हो। जैसे अगर एक चीज़ मैंने देखी है कि 10,000 की और वही मुझे 5,000 में या 6,000 में सपोज़ 50% ऑफ है तो मुझे वो बहुत अच्छी लगेगी। अगर वो चीज़ मैंने 10,000 में लगी हुई नहीं देखी ना तो मुझे डाउट ही रहता है उसमें कि पता नहीं इसकी कीमत इतनी थी, कम थी, ज़्यादा करके दे लिखी थी, ज़्यादा करके फिर उसका आधा कर दिया है। ऐसे ही रहता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, हमारे साहब का हमेशा से ही तरीका ये होता है, अगर चीज़ की ज़रूरत है तो ले लो, फिर ये मत देखो सेल है या नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर सेल में से भी नहीं लो। एक लिहाज से तो ये बात अच्छी है कि अगर ज़रूरत है तो लें, नहीं ज़रूरत है तो फिर महज इसलिए नहीं बहुत सारा इसराफ़ करना चाहिए कि सेल लगी हुई है तो ले लो। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको ना लें। आपका क्या ख्याल है? आप लेके रखती हैं सेल में चीज़ें या नहीं? मैंने तो एक बार लेके रखे थे सेल में ना, जैसे गर्मियों के कपड़े मैंने लेके रखे थे और ऐसे ही अलमारी में, सेफ अलमारी में रख दिए, ऊपर वाले खाने में जैसे पड़े होते हैं। मुझे पता ही नहीं चला वो किसको प्यारे हो गए। जब मैं सिलवाने लगी तो निकला ही नहीं कुछ भी वहाँ से। मैंने एक नई हेल्पर चेंज की थी, बस उसी का कारनामा था। दुआओं में याद रखें, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।